शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुम। कैसी निस्बत, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है ये वो मुबारक महीना है, ये रमजान वो मुबारक महीना है जिस महीने में हमने अपना कलाम को, अपनी किताब को, उम्मुल कुरान को, उम्मुल किताब को हमने इसी महीने में नाजिल फरमाए। उम्मुल किताब को किताबों की फजल, उसका करम, उसका एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आप सबों को मुसलमान के घर पैदा फरमाया और उस नबी को जो नबी इंसानियत के लिए नजात दहंदा नबी बरहक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा कि ये सुभान अल्लाह। और जिस नबी की एक एक अदा को, जिस नबी की सिर्फ बात में एक एक अदा को अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा रहा है कि वमा यंतिकु अनिल हवा, वो नबी ऐसे नबी कि जो अपनी मर्जी से एक रत्ती बराबर, एक राई के दाने के बराबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते, वही कुछ बोलते हैं जो अल्लाह की तरफ से वही की जाती है, बोलने का हुक्म दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और जिस नबी की आमद को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत रिसालत पर, जिस नबी की आमद को अल्लाह ने नबूवत और दरवाजे, नबूवत और रिसालत के दरवाजे नबी की आमद पर जो है बंद फरमा दिया, और नबूवत का जो है आखिरी जो है आखिरी कड़ी, रिसालत की आखिरी कड़ी नबी बरहक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी एक एक अदा पर फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के एक एक हुक्म अदूली पर सारी की सारी इबादतें जाया हो सकती हैं, और एक एक सुन्नत पर अमल करने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाह को, एक रत्ती बराबर नेकी हो, सारे गुनाह को अल्लाह माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आप सबों को जो रमजान का रोजा अता फरमाया जिस नबी के हवाले से, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पिछले नबी, पिछले रसूल नहीं बल्कि नबी और रसूलों के आखिरी कड़ी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है क्या कहते हैं, जो रोजा आप पर फर्ज किया गया वो रोजा हमें आपको अता फरमाया। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहे हैं कि देखिए जब कोई बड़ी चीज का, बड़े काम का जब हुक्म दिया जाता है तो हिम्मत बढ़ाने के लिए, ढारस बनाने के लिए, हिम्मत और हौसला के लिए कि देखो ये काम जो है ये पहली बार नहीं बल्कि ये काम तुमसे पिछली उम्मतों ने भी किया है, जो रोजे का हुक्म दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो रोजा कैसा रोजा, वो अमल कैसा अमल, जिस अमल के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जो शख्स ईमान और इहतिसाब के साथ अपने आमाल का जायजा लेते हुए, रोजे की अहमियत को जहन में बसाते हुए जो शख्स रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाह माफ फरमा देते हैं कि सुभान अल्लाह, अल्लाह उनके तमाम पिछले गुनाह को माफ कर देता है। कैसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला रोजेदारों के लिए खास तरीके से, खास कर रोजेदारों के लिए स्पेशल तरीके से जन्नत में एक दरवाजा, विशेष एक दरवाजा दरजा अल्लाह बानिए, उस दरवाजे का नाम है बाबुर रैयान। सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी
और सिर्फ उस दरवाजे से, बाबुर रैयान से अल्लाह तबारक व तआला किसी और आबिद को नहीं, किसी और जाहिद को नहीं, किसी और मकबूल बंदे को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला रोजेदारों के लिए उस दरवाजे को बनाया। उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार की एंट्री होगी, रोजेदार दाखिल होंगे। सिर्फ रोजेदार। नमाज तो है, पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, हज भी कर लेते हैं, लेकिन रोजे का मामला जब आता है दुनिया भर की बीमारियां आ जाती हैं। इसकी अहमियत नहीं। आप अंदाजा लगाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल मुंतज़िर रहा करते थे। रमजान के गुजरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत दिगरगुं हो जाया करती थी, बेचैन और बेकरार हो जाते थे कि रहमत का महीना, मगफिरत का महीना, नजात का महीना, एक एक अमल पर कई कई गुनाह सवाब, कई कई गुनाह सवाब के इजाफा का महीना हमसे रुखसत हो रहा है। जहां पर हमारी मुंह की बदबू को आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुंह की जो बदबू आती है मैदे के खाली होने की वजह से, वो बदबू को भी अल्लाह कितनी मोहब्बत रोजेदार से, सुभान अल्लाह, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मुंह की बदबू के बारे में अल्लाह के हवाले से हदीस बयान फरमाए कि रोजेदार से कितनी मोहब्बत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के मुंह से जो मैदे के खाली होने की वजह से जो बदबू आती है, अल्लाह तबारक व तआला उस बदबू को मुश्को अंबर से भी ज्यादा, मुश्को अंबर की खुशबू से भी ज्यादा अल्लाह को पसंदीदा है, अल्लाह पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा कल क़यामत के दिन रोजेदारों, सिर्फ और सिर्फ रोजेदारों के लिए अल्लाह फरमाता है कि ये रोजा मेरे लिए है और मैं सवाबीने बराह रास्त अपने हाथ से, अपने दस्त मुबारक से रोजेदार को रोजे का सिला दूंगा। रोजेदार बुलाए जाएंगे बराह रास्त। अल्लाह रब्बुल इज्जत, हमारा आपका रब अल्लाह रब्बुल इज्जत बराह रास्त अपने दस्त मुबारक से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट हमको रोजा का सिला अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। रोज़े का सिला हमको अल्लाह डायरेक्ट अता फरमाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा, रोजा का अज्र, रोजा का सवाब सिर्फ जन्नत और जन्नत है, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ जन्नत, सिर्फ जन्नत है। सुभान अल्लाह। रोजा क्या सब्र है, रोजा सिला है, सिला रहमी है, मुसावात है, मुआखात है, गरीब परवरी है, सब्र का जो है निचोड़ रोजा है कि सुभान अल्लाह। सब्र अगर ना हो भाई, आदमी भूख ये पेट के चक्कर में क्या क्या कर डालता है। सब्र देखिए, सुभान अल्लाह, कैसा सब्र। रोजेदार के एक अमल, रोजेदार को शिद्दत की प्यास लगी है, शिद्दत की भूख लगी है, शिद्दत का ख्वाहिशात नफ्सानी का तकाजा है। सुभान अल्लाह। पूरा कहीं पर 16 घंटा, 15 घंटा, 14 घंटा, 22 घंटा, जहां कभी जैसा टाइमिंग रोजे का हो, अल्हम्दुलिल्लाह रोजेदार पूरे टाइम जो है सब्र का मुजाहिरा करता है। কথা না বুঝে আসছে? बात समझ में आई? रोजेदार का एक एक कदम सब्र का मुजाहिरा है। बाजार से गुजरता है, दुकानों पर से गुजरता है, खाना नजर के सामने से गुजरते हैं, पानी को देखता है, खूबसूरत नौजवान बीवी को देखता है, इसके बावजूद नहीं मेरा रोजा है, मेरा रोजा है। लड़ाई के झगड़े के हालात तकाज़े आ जाते हैं, मेरा रोजा है। गाली की नौबत आ जाती है, मेरा रोजा है। झूठ का तकाजा, झूठ बोलने का मिजाज बन जाता है, मेरा रोजा है। सबसे बड़ी चीज नफ्स को जो कंट्रोल करना, अल्लाह फरमा रहा है कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे रोजे से ये चाहा जा रहा है, रोजे का तकाजा ये है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोजा जो है मुत्तकी बना देता है। जिस रोजे के बारे में अल्लाह फरमा रहा है इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, सुभान अल्लाह। मुत्तकी मुकम्मल ही कामयाबी, कामयाब है। और रोजा मुत्तकी बनाने के लिए आया है। देखिए पानी सामने रखा है, इफ्तार का वक्त। अल्लाह के प्यारे नबी, यह हदीस भी सुनते चले, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि रोजेदार को तो खुशियां अता की जाती हैं। एक खुशी रोजेदार जब हलाल माल के साथ, पानी के साथ, खजूर के साथ, खानों के साथ, इफ्तार के साथ जब रोजेदार होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसी खुशी अता फरमाते हैं। अल्लाह के लिए भूखा रहा, फिर अल्लाह की माल से वो इफ्तार करने को होता है, उस वक्त एक खुशी अता कर दी जाती है। फिर एक खुशी ऐसी खुशी जहां पर खुशी का लोगों को तसव्वुर भी नहीं हो सकता, ऐसी खुशी रोजेदार को दी जाएगी जहां पर बराह रास्त रोजेदार से अल्लाह की मुलाकात होगी। सुभान अल्लाह। बराह रास्त जहां पर रोजेदार अल्लाह से मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला रोजेदार को बराह रास्त जब रोजे का सिला अता करेगा, उस वक्त एक खुशी होगी। रोजेदारों, मेरी मां और बहनों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईमान के हालत में, रोजेदार सारे के सारे ईमान वाले हैं, माशाअल्लाह एक सिफत हमारे अंदर आ गई। दूसरी सिफत अल्लाह के रसूल ने फरमाया ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ। एहतिसाब क्या है कि हम जो रोजा रखे हैं, हमारे रोजे में के रोजा को भोंगो कर देने का, रोजे के खैर व बरकत के हुसूल याबी के लिए कोई रुकावट तो नहीं आ रही हमारे कुछ अमल से। अभी होता क्या रमजान में, अरे क्या कहते हैं, गुस्सा आ गया था। रोजेदार को देखो कहीं ना कहीं वो लड़ता ही रहता है, रोजेदार का टेम्पर। जबकि रोजा जो है सब्र, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रोजा बराह रास्त सब्र है। सब्र का हम कैसे मुजाहिरा करें? दिल चाह है, भूख लगी है, तकाजा है, कमर सीधी नहीं हो पा रही है, मजदूरी कर रहे हैं, रक्शे चला रहे हैं, जान निकल जाएगी, पानी का तकाजा है, नहीं मेरा रोजा है। सुभान अल्लाह। रोजेदार नाफरमानी कर सकता है, रोजेदार नमाज छोड़ सकता है, रोजेदार अल्लाह को भुला सकता है, लेकिन हमारा रोजा कैसा अल्लाह की बना? क्योंकि रोजा तो रखना ईमान के हालत में एहतिसाब नहीं करते, अपना जायजा नहीं लेते हैं, रोजे का जायजा नहीं लेते कि रोजा हमसे क्या चाह रहा है। खामोश, दिल में कोई वसवसे ना आवे, नजर से जो है कोई बुरा काम ना हो जाए, जुबान से कोई बुरी बात ना निकल जाए, हमारे कदम जो है कोई बुरे काम के लिए ना चल जाए, हमारी सोच के अंदर जो है कोई बुरा ख्याल ना आ जाए, हमारे जो है आमाल के अंदर रोजे के मनाफी, रोजे के तकाजे के खिलाफ कोई ऐसा अमल ना हो जाए कि रोजे के खैर व बरकत से, उसके समराज से हम महरूम हो जाए। गुस्सा, गर्मी, बेसब्री, लायानी बातों से अपने आप को बचाना, इज्तिनाब करना, ये रोजेदारों की अव्वलीन सिफत है। उसी को अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रोजेदार जब ईमान के हालत में एहतिसाब के साथ अपना रोजे का जायजा लेते हुए, अपने आमाल का जायजा लेते हुए रोजादार कोई रोजा रखता है, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह को माफ कर देता है। ये असल में बात हम लोग के लिए छोटी है, गुनाह का तो वजन हमने नहीं किया। सहाबा के दिल में यही बात बैठ चुकी थी कि गुनाह है क्या, गुनाह है क्या। उन्होंने कुरान से समझ लिया था, फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। गुनाह को भी वजन कर लिया था कुरान से, और नेकी को भी वजन कर लिया था कि यही हमारा रोजा खराब हो रहा है, खराब हो जाने दो, एक दिन का तो खराब। साहब ने समझ लिया था कि एक राई के दाने के बराबर, एक रत्ती बराबर, एक छोटी सी छोटी नेकी हमारे जन्नत और जहन्नमी होने के फैसले को भी जो है बदल के, जो है जहन्नम में जाने के फैसले को भी बदल कर एक छोटी सी नेकी हमको आपको जन्नत में दाखिल करा सकती है। साहबा ने समझ लिया था सारी नेकियों के बावजूद हमारा छोटा सा छोटा गुनाह भी हमको जहन्नम में दाखिल करा सकता है। साहबा ने कुरान से समझ लिया कि नेकी, छोटी सी नेकी की अहमियत क्या है और छोटे से गुनाह की अहमियत क्या है, गुनाह की जो है बर्बादी क्या है, और हमने उसी को जो है परखा नहीं, जाना नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने रोजा रखा ईमान के हालत में और एहतिसाब के साथ अपने वक्तों का जायजा लेते हुए, अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ फरमा देगा, पिछले सारे गुनाह को माफ फरमा देगा। भाई कोई कम बड़ी दौलत है मुसलमानों। और जो रोजे का सिला अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको उम्मत
फरमाया, किसी और नबी की उम्मत को नहीं। रोजा उन लोगों ने भी रखा, लेकिन जो खैर बरकत, जो समरात, जो अजर सवाब रोजे के अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता फरमाई गई, किसी और नबी की उम्मत को नहीं। रोजेदार वो भी होते थे, लेकिन वो सवाब, वो खैर बरकत उन्हें अता नहीं की गई थी। बताइए, एक छोटी सी छोटी नेकी आप करें तो उसका अजर को अल्लाह कई गुना बढ़ा देता है। एक फर्ज अदा करें तो आपको 70 फर्ज का सवाब मिलता है। ये मौसम ईमान वालों, ये मौसम बहार है। ईमान के जो है चाशनी के लिए, जन्नत की तरफ बढ़ने के लिए, अल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए, अल्लाह से बराह रास्त अजर सवाब लेने के लिए, बहुत बुजुर्ग दोस्तों, और बाबुल रैयान से एंट्री के लिए, दाखिले के लिए ये रोजा जो है हम मोमिनों के लिए मौसम बहार है। और इसको अगर हमने जाया कर दिया, ये रहमत का अशरा गुजर चुका है, गुजर रहा है। आज क्या है भैया? 9, आज 9वां रोजा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रहमत का अशरा आता है, शुरू के 10 दिन जो रहमत के होते हैं, रहमत के फरिश्ते आवाजें लगाते हैं, हर गली कूचों में आवाज लगाते हैं, घरों में आवाज लगाते हैं, है कोई ईमान वाला बंदा या ईमान वाली बंदी, हमको अल्लाह ने रहमत के, सुकून के, राहत के नाजिल के लिए भेजा है कोई हमसे रहमत तलब कर ले, है कोई हमसे रहमत को चाले, हमसे बरकत को चाले, आफियत को चाले। पता चला कि रोजेदार जिनके ऊपर रोजा को फर्ज किया था, रोजा जिन पर फर्ज हुआ था, वो मुस्तुंडा है, ताकत है, तवानाई है, सब कुछ है, रोजा रख नहीं सकेंगे नहीं। और अल्लाह की मना बाज तो ऐसे भी हैं भोर किस्म के, बदतमीज किस्म के, तो रोजा तो वही रखता है जिसके घर में खाने का। नाउजुबिल्लाह बोले, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह की आज भी ऐसे रोजेदार इसी मुआशरे में, रोजेदारों में, इसी रोजेदार मुआशरे में ऐसे हैं कि रोजे का मजाक उड़ाते हैं, इस्तेहजा करते हैं। तरावी वही पड़ेगा जो गुनाह करे, इतना लंबा लंबा रकात, कुड़ी रकात पढ़ना हो, 20 रकात तरावी। बाबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों ने अंदाजा लगाया होगा, तरावियों के पढ़ने वालों ने अंदाजा लगाया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुस्ती रहती है। रोजे के रखने के बाद मगरिब तक के जो है, मगरिब के बाद ईशा तक के जरा तसाहुली रहती है, सुस्ती रहती है, काहिली आ जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरावी जो है असर नौ, फिर इंसान के जो है हरकत में, उसके काम में, उसके जिस्म में तरावी फिर से दोबारा एनर्जी पैदा कर देती है। आप देखिएगा कि तरावी के बाद, तरावी के पढ़ने के बाद जहाँ सुस्ती छाई रहती है, बज़मुर्दगी रहती है, कमजोरी रहती है, तरावी के बाद एक नई सी, एक अजीब और गरीब नूरानी चाशनी आ जाती है। और इसका हमने मुशाहिदा यूपी में किया है, सहारनपुर में किया है, लखनऊ में किया है, देवबंद में किया है। दिन भर तो बेचारे बिल्कुल समझिए खामोशी के साथ मुरझा के घूमते हैं, लेकिन जहां जो है तरावी पढ़ ली, तरावी के बाद मस्जिद आबाद हो जाती है, तरावी के बाद आबाद होती है। ये सुभान अल्लाह। तरावी खत्म होती है, फिर चाय पानी के बाद सुभान अल्लाह, फिर तहज्जुद में खत्म कुरान के सुनने का जो है फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह। हरमैन शरीफ है में अल्हम्दुलिल्लाह तरावी दिन भर जो है थके हुए होते हैं, तवाफ करते हैं, मस्जिद नबवी में अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत रसूल का शर्फ हासिल करते हैं। उसके लिए भी जो है मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तो बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लाखों का मजमा होता है, लाखों के मजमे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सलाम की जो है नौबत आती है। कमजोरी रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरावी के बाद जो है फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर तहज्जुद के लिए जो है फिर मुअज्जिन जो है अज़ानें देना शुरू करते हैं। फिर जो है तरावी के बाद जो है तहज्जुद में खत्म कुरान सुना जाता है कि ये सुभान अल्लाह। हमने देखा है तबलीगी मरकज में भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 92 का होगा कि जब मैं वहां पर मरकज में जाया करता था, उस वक्त कारी ज़हीर साहब थे, हजरत इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, सन याद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हर रूम में, हर कमरे में सुभान अल्लाह। उस वक्त मौलाना जुबैरुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे बहुत तंदुरुस्त थे, बहुत मोटे थे, ये कुर्सी उर्सी उनके लिए नाकाफी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कुरान और तरावी सुनाया करते थे।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जो है तरावियों के बाद जो सबके अलग अलग हुजरे, छोटे छोटे हुजरे थे, उन हुजरों में जो है फिर जो है तहज्जुद में खत्म सुना जाता है। लखनऊ में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आबाद हो जाती है। आम लोग, आम साधारण आदमी है, वो मस्जिदों में आते हैं, आने के बाद घंटों घंटों जो है कुरान की तिलावत करते हैं। कोई तिलावत करते हैं, कोई तिलावत करने वाले के पास बैठ के सुनते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने को कुरान से कैसी निस्बत है और कुरान को इस महीने से कैसी निस्बत है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फल्यसुम। कैसी निस्बत, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है ये वो मुबारक महीना है, ये रमजान वो मुबारक महीना है जिस महीने में हमने अपना कलाम को, अपनी किताब को, उम्मुल कुरान को, उम्मुल किताब को हमने इसी महीने में नाजिल फरमाए। उम्मुल किताब को, किताबों की माँ को 1,24,000 कमोबेश सहीफे आए। 4 बड़ी बड़ी किताबें, उन 4 किताबों में सबसे बड़ी किताब, सारी किताबों की माँ उम्मुल किताब अल्लाह कुरान पाक। आप नहीं सब समझ सकते क्योंकि कुरान से जुड़े नहीं। कुरान से जुड़िए तो वो कुरान को समझ पाएंगे। तरावी हाफिज़ कुरान के तरावी को समझ पाएंगे। क्या मिजाज बन गया। तरावी होती है बताइए, 1 पारे, 1.25 पारा, जो 1.25 पारा, 1 पारा, 1.5 पारा, 2 पारा तरावी। अब उसी में पता चला कि वो कुरान नहीं मुकम्मल हो पाएगा। आप जो कुरान, पूरा कुरान सुन के आए, मैं झूठ बोल रहा हूं, पूरा कुरान आपको नमाज में सुन लिया। ये थोड़ी कि सलाम फेर दिया गया उसके बाद जो है बैठे हुए फिर जो है इमाम साहब 1 रुकू, 2 रुकू, 3 रुकू जब पढ़ डाले पढ़ेगा जल्दी से जाके जो है रुकू में जाके आपकी रकात पूरी हो रही। ये तरावी नहीं है, कुरान के साथ इस्तेज़ा है। ये रमजानुल मुबारक का जो महीना है, इस महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के लिए खास किया। और अल्लाह फरमा रहा है कि जो ये महीना है इसमें अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया। कुरान रोजा क्या है? कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो है लोगों के लिए सिफारिश का जरिया है। और हम जो है तरावियों में ऐसी बेहुरमती करते हैं तरावी की। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि रमजान की जितने फज़ाइल, जितने खैर व बरकत, जितनी भी बरकतें बयान की जाए कम है। भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रमजानुल मुबारक में कोई शख्स किसी एक रोजेदार को 1 घूंट पानी पिला दे, 1 खजूर खिला दे, अल्लाह तबारक व तआला उस खिलाने वाले को, उस पिलाने वाले को रोजेदार कैसे बकदर अल्लाह उससे सवाब अता फरमाता है।